हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन चिली बनाने जा रहे हैं बड़े ही आसान तरीके से। उसके लिए हमने मटन ले लिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम मटन है। इसमें हम 2 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस डाल देंगे। 1 टीस्पून भरकर कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को हमने ताज़ा कूटा है, आप भी ताज़ा कूट कर डालें, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सोया सॉस में बहुत नमक है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मटन को हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। हम इसमें तकरीबन 1 कप भरकर पानी भी डालेंगे क्योंकि हमें इसका सूप चाहिए। हम गोश्त को अच्छी तरह से गलने देंगे। हमने मटन को अच्छी तरह से गला लिया है। हम ये मटन के पीसेस को अलग कर लेंगे। हमने मटन के पीसेस को अलग किया है। हम ये स्टॉक को संभाल कर रखेंगे, ये हमें काम में आएगा। हमने 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम लहसुन ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून। आधी मिनट के बाद हम इसमें मटन के पीसेस डाल देंगे। फ्लेम को हाई करके अच्छी तरह से हमें मटन को फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। मटन को हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि लहसुन भी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं। हम येलो और ग्रीन दोनों कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं, आधी आधी। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें 1 छोटी प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चियाँ भी ऐड कर रहे हैं। प्याज को हमने इस तरह से डाइस किया है और हरी मिर्चियों को हमने 1 के 2-2 पीसेस कर लिए हैं। फ्लेम को मीडियम रखकर हम अच्छी तरह से सब चीज़ों को फ्राई करने वाले हैं 2 से 3 मिनट। हमने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को फ्राई किया है 2 से 3 मिनट तक फ्लेम को हाई करके। हम अब इसमें मटन का स्टॉक डाल देंगे। जिस पानी में हमने मटन को बॉईल किया था हम उसे डाल रहे हैं इसमें। ये स्टॉक तकरीबन 2 कप है। हम इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो ना डालें। 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद सिरका विनेगर। इसे अच्छी तरह से हमने बॉईल किया है, बाद में फ्लेम को लो कर दिया है। हम इसमें कॉर्नफ्लावर स्लरी डाल रहे हैं। हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर इस तरह से इसकी स्लरी बना ली है। इसे हम धीरे धीरे करके पोर कर देंगे। हम इसे चलाते जाएंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें लम्स बन जाए। इससे हमारी मटन चिली थोड़ी थिक हो जाएगी और इसकी अच्छी ग्रेवी बनेगी। हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है। आप चाहें तो ये पॉइंट पे नमक को टेस्ट करके अगर कम लगे तो थोड़ा ऐड कर दें। तंदूरी रोटी से मटन चिली बहुत अच्छी लगती है। हमारे चैनल पर व्हीट तंदूरी रोटी और मैदा तंदूरी रोटी दोनों की रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर इन्हें देखें। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लावर स्लरी को मिलाने के बाद हमने फ्लेम को हाई किया है। हम हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट इसे और पकाएंगे, ज़्यादा नहीं। हम आपको बताएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी बनी है। आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप चाहें तो इसे फ्राइड राइस से भी खा सकते हैं या तो तंदूरी रोटी, नान और पराठा से भी खा सकते हैं। हम इसे फ्लेम बंद करके रख देंगे कुछ देर के लिए, तो ये और भी थिक हो जाएगी। हम अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसमें काफ़ी सारा हरा धनिया डालेंगे। हरे धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें। जब आप इस बेल बटन को दबाएंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। आपको ऑल पे क्लिक करना है।
अगर आप ऑल पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रहे, ऑल पे क्लिक करना है।